नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमति संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट है, इसीलिए रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती उनके लिए भी बहुत ही मोस्ट है, वो चाहे सीटेट हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सभी के लिए जो है शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इससे पहले के मॉडल पेपर जो एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के जितने भी जो मॉडल हैं और जितनी भी जो थ्योरी की कक्षाएं हैं, संस्कृत की है चाहे वो राजस्थान जीके की है, तो आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए दोस्तों, और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल किसने कहा है? किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा? रूस ने, स्ट्रैंग ने, हॉल ने या जोन्स ने? तो किसने कहा? जोन्स ने ये कहा है। शुरू कर लेते हैं दूसरा प्रश्न। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? मानसिक विकास की दृष्टिकोण से शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो कौन सा है? शैशवावस्था। क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि शैशवावस्था में जो है मानसिक विकास लगभग हो जाता है। तीसरा प्रश्न। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था कौन सी मानी गई है? जन्म से 1 माह, जन्म से 2 माह, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष? तो जन्म से 2 माह जो है ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। चौथा प्रश्न। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर यहाँ मिलने वाले हैं। चौथा प्रश्न। एक बालक किसी लड़के या लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। एक बालक है जो किसी व्यक्ति को देखता है और मन में यह विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वह कौन सी अवस्था है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार वह कौन सी अवस्था है? इदम, अहम, अर्धचेतन या चेतन? तो कौन सी अवस्था है? अर्धचेतन अवस्था। जब किसी को पहचान करता है तो वो अर्धचेतन अवस्था होती है। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है? पहले उसमें अच्छे आचरण थे, अब वो बुराइयों की ओर लौट रहा है, तो ये किस मन का भाग होता है? अहम, परम अहम, इदम या इनमें से कोई नहीं? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार वो इदम का भाग है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। बालक में सबसे पहले भय, क्रोध और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये कथन किसका है? स्किनर का, वॉटसन का, गेट्स का या लॉक का? तो ये किसका कथन है? वॉटसन का। अगला 7वां प्रश्न। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्लेटो, डार्विन, विलियम हीली या रूसो? तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की बात कर रहा है, तो ये सबसे पहले किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हीली के द्वारा। 8वां प्रश्न। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? तो किसकी बात कर रहा है? मनुष्य के पाचन क्रिया की बात कर रहा है। तो अभिवृक्क ग्रंथि, जनन ग्रंथि, गल ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? तो पाचन क्रिया का संबंध किसके है? अभिवृक्क ग्रंथि से। स्फूर्ति की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? स्फूर्ति की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था?
तो स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ, एनएसटी, लेवेस्टर या रूस? तो ऐसा किसने कहा था? सॉरी, तो ऐसा किसने कहा था? रूस ने कहा था। बात कर लेते हैं 11वें प्रश्न की। स्वधारणा अभिप्रेरक है। स्वधारणा अभिप्रेरक है। सामाजिक, बाह्य, प्रशंसा या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा? तो स्वधारणा जो है वो कैसी धारणा है? आंतरिक धारणा है। स्वाभाविक प्रेरक है। अनुकरण, दंड, प्रशंसा या प्रशंसा? तो किसकी बात कर रही है? स्वाभाविक प्रेरक की। तो स्वाभाविक प्रेरक जो है वो इनमें से अनुकरण है, और ये दंड, प्रशंसा, पुरस्कार ये तो बाह्य अभिप्रेरक होते हैं। बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है, उसे क्या कहते हैं? वह कारक जो कार्य करने की दर को बढ़ाता है या फिर दर को घटाता है, उसे अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, स्वधारणा कहते हैं, या इन तीनों में से कोई नहीं। तो व्यक्ति को प्रेरक कार्य करने के लिए प्रेरणा कौन देता है? अभिप्रेरणा। 14वां प्रश्न। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है आवश्यकताएं, आकांक्षा व स्तर, रुचि, संवेगात्मक स्थिति या उपयुक्त सभी? तो ये दोस्तों इस आप देख सकते हैं अभिप्रेरणा को प्रभावित जो है आवश्यकताएं करती है, आकांक्षा या उसकी रुचि करती है, संवेगात्मक स्थिति भी जो है अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। 15वां प्रश्न। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर के आता है, अर्थात जन्मजात प्रेरक जो होते हैं वो जन्म के साथ जो लेकर के आते हैं, ऐसे प्रेरकों को हम क्या कहते हैं? जन्मजात प्रेरक कहते हैं। ये सरल प्रश्न था। 16वां प्रश्न। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? सत्ता, उपलब्धि, क्रोध और आकांक्षा स्तर? तो अर्जित प्रेरक नहीं है। तो अर्जित प्रेरक जो है क्रोध नहीं होता, क्योंकि सत्ता, उपलब्धि और आकांक्षा जो है अर्जित प्रेरक होते हैं, जबकि क्रोध एक जन्मजात प्रेरक की श्रेणी में आता है। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य, मनोवृत्तियां, मदव्यसन, आदत की व्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो ये सारी की सारी चीजें जो है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये कथन किसका है? गिलफर्ड का, बेनार्डे का, स्किनर का या गुड का? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी, ये कथन जो है स्किनर का कथन है। 19वां प्रश्न। निम्न में से अभिप्रेरणा का लक्ष्य नहीं है। तो निम्न में से अभिप्रेरणा का लक्ष्य नहीं है एकाग्रता, उत्सुकता, चिंता और गतिशीलता। तो अभिप्रेरणा का लक्ष्य कौन सा नहीं है? चिंता लक्ष्य नहीं है। और आज का अंतिम और 20वां प्रश्न। प्यास एक तरह की अचक्रीय आवश्यकता है, चक्रीय आवश्यकता है, विशिष्ट आवश्यकता है, अर्जित आवश्यकता है? तो ये कैसी आवश्यकता है? चक्रीय आवश्यकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।